अदालत में मुकदमा चल रहा था कि शराबी पति ने अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया। जज के सामने जब पति को पेश किया गया तो उसने सुबकते सुबकते सारी घटना सुना दी। जज ने पति से भविष्य में अच्छा व्यवहार करने के वायदे पर उसे छोड़ दिया, लेकिन दूसरे दिन ही उसे पत्नी का दूसरा हाथ तोड़ने पर जज के सामने लाया गया। इस बार उसने सफाई देते हुए बताया, हुजूर, छूटने पर अपने को संभालने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी, पर जब इससे भी कोई फ़र्क नहीं आया तो थोड़ी थोड़ी करके मैं 2 बोतलें पी गया। 2 बोतल शराब पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मुझ पर चिल्लाने लगी कि शराबी आ गया नाली में लेटकर। हुजूर, मैंने अपनी हालत पर गौर किया और सोचा शायद यह ठीक कहती है, इसलिए मैं खामोश रहा। इसके बाद वह बोली, हरामखोर, कुछ काम धंधा भी करा कर। हुजूर, मैं इस पर भी कुछ नहीं बोला, पर फिर तो इसने हद ही कर दी और बोली, अगर जज में थोड़ी सी भी अकल होती तो तू अब तक जेल में होता। बस हुजूर, अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त ना हुई। बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ बनता आज तब तक पीऊँगा जब तक सामने वाले 3 पेड़ 6 नहीं दिखने लगें। संता, बस कर साले, सामने एक ही पेड़ है, अब क्या पूरा जंगल लगाएगा? योग गुरु, मेरे बताए योगासनों के अभ्यास से आपके पति की शराब पीने की आदत में कुछ फर्क आया? महिला, हाँ, आया तो है। अब वे सिर के बल खड़े होकर ही पूरी बोतल गटक जाते हैं। प्यार पागल बनाता है, दारू मूड फ्रेश करती है। प्यार में नींद नहीं आती है, दारू पीकर नींद अच्छी आती है। प्यार एक मुलाकात के 2000 रुपये, दारू एक बोतल के 350 रुपये। प्यार में सबकी सुनो, दारू पीकर सबको सुनाओ। फैसला आपके हाथ में है, पियो सिर उठा के, जियो लड़खड़ा के। एक बार लालू यादव और राबड़ी देवी एक शादी की पार्टी में गए। लालू जी ने खाना शुरू किया और खाते गए। जब सभी मेहमान उनको देखने लगे तो बोले, काहे का है, तुम सब ससुरा हमको ऐसे काहे देखत हो? एक व्यक्ति ने पूछा, आप इतना क्यों खा रहे हो? लालू जी बोले, हम खुद ही खा खा के परेशान हो चुका हूँ, लेकिन करूँ भी तो क्या? शादी के कार्ड पर जो लिखा है खाने का समय साय 4 बजे से रात 10 बजे तक, तो खाऊं ना तो क्या करूं? क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो। एक घर में चोर घुस गया। पति पत्नी ने मिलकर चोर को पकड़ लिया। पत्नी, जो बहुत ही मोटी थी, चोर के कंधों पर बैठ गई और बोली, सुनो जी, आप जल्दी से पुलिस को बुला लाओ, तब तक मैं इसे पकड़ कर रखती हूँ। तभी इधर उधर देखने लगा पति। बीवी, अरे क्या देख रहे हो? पति, मेरी चप्पल नहीं मिल रही। चोर कराते हुए, जल्दी कर भाई, मेरी ही पहन जा। पति पत्नी अपने बेडरूम में आराम से सो रहे थे और अचानक रात को 2 बजे फ़ोन की घंटी बजी तो दोनों की नींद खुल गई। पति ने फ़ोन उठाया, इससे पहले कि वह कुछ कह पाता दूसरी तरफ से आवाज़ आनी शुरू हो गई। पति सुनता रहा और अचानक चीख कर बोला, साले, मैं क्या म्यूनिसिपैलिटी में काम करता हूँ? जो चीख चिल्लाकर पति ने फ़ोन पटक दिया। उसकी पत्नी ने प्यार से पूछा, कौन था जानू? पति ने जवाब दिया, पता नहीं,
कौन कमीना था साला, मुझसे पूछ रहा था रास्ता साफ है क्या। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक आदमी शादी करना चाहता है तो अपने दोस्त से पूछता है कि बताओ मैं क्या करूं। उसका दोस्त कहता है अखबार में विज्ञापन दे दो कि मुझे बीवी चाहिए। वह आदमी ऐसा ही करता है। कुछ दिन बाद वो अपने दोस्त के पास आता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। उसका दोस्त पूछता है कि क्यों, क्या हुआ। वो कहने लगा कि मैंने अखबार में विज्ञापन दिया कि मुझे बीवी चाहिए, तो मुझे इतने सारे विवाहित लोगों ने खत लिखे हैं कि मेरी बीवी ले लो, मेरी बीवी ले लो। मजा आया। और मैं ये जो एक बुजुर्ग अपना 100वां जन्मदिन मना रहा था। सभी लोग उसके कसरती और तंदुरुस्त शरीर की प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक आदमी ने पूछ लिया कि आपकी फिटनेस का क्या राज है। बुजुर्ग आदमी ने कहा, मैं आपको अपनी फिटनेस का राज बताता हूँ, सुनिए। मेरी पत्नी और मुझे शादी किए हुए 75 साल हो गए हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो हमने एक प्रण लिया था कि जब भी हमारे बीच झगड़ा होगा, अगर ये प्रमाणित हो जाए कि किसकी वजह से हुआ है, तो उसे बाहर आकर खुली हवा में काफ़ी देर तक सैर करनी पड़ेगी। तो जनाब, 75 सालों से मैं रोज ही रात में खुली हवा में सैर कर रहा हूँ। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एक औरत डॉक्टर के पास गई। उसे उसके पति ने पीटा था, जिस कारण उसकी आंखें काली और नीली हो गई थीं। डॉक्टर ने उससे पूछा क्या हुआ। औरत ने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे पति रोज शराब पीकर आते हैं और मुझे बहुत पीटते हैं। डॉक्टर ने कहा, मेरे पास इसके लिए एक बहुत बढ़िया इलाज है। जब तुम्हारे पति शराब पीकर घर लौटें तो गर्म पानी करना, उसमें थोड़ा सा नमक डालना और गरारे करना शुरू कर देना और करते ही रहना, लगातार करते ही रहना। 2 हफ्ते बाद वो महिला डॉक्टर के पास आई तो बिल्कुल तंदुरुस्त और प्रसन्न लग रही थी। महिला कहने लगी, डॉक्टर साहब, ये तो ज़बरदस्त आइडिया बताया था आपने। अब तो जब भी मेरे पति शराब पीकर घर आते हैं तो मैं गरारे करना शुरू कर देती हूँ और वो मुझे छूते तक नहीं। डॉक्टर, देखा, अगर मुंह को चुप रखा जाए तो कितना फायदेमंद रहता है। अबे साले, तभी मेरे माफ करना गुस्सा। एक पति का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ और दुखी होकर घर से बाहर निकला और पीछे पीछे उसका बेटा भी उसके साथ आ गया। वे दोनों घूमते घूमते एक जूलॉजिकल गार्डन में पहुंच गए। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। सामने एक गधा घास चर रहा था। बच्चे ने अपने बाप को पूछा, पापा, ये कौन सा जानवर है। बाप ने जवाब दिया, बेटा, ये गधा है। उसी के साथ में एक गधी भी चल रही थी। बच्चे ने पूछा, पापा, ये कौन है। बाप ने जवाब दिया, बेटा, ये इस गधे की बीवी है। बच्चे ने पूछा, तो क्या पापा गधे भी शादी करते हैं। बाप ने दुखी होकर कहा, हाँ बेटा, सिर्फ गधे ही शादी करते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे कहना क्या चाहते हो। एक बार एक आदमी एक साधु के पास जाता है और कहता है, मैं मेरी बीवी से बहुत परेशान हूँ, कृपा करके कोई उपाय बताइए। यह सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और वह उस आदमी से कहता है, मूर्ख, अगर मेरे पास कोई उपाय होता तो मैं साधु क्यों बनता। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।